नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। कोसाइन रूल, साइन रूल पढ़ने के बाद एक्सरसाइज 3.2 ऑन पेज 88 इसके हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 ये करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी इफ cot A, cot B, cot C are in arithmetic progression, then show that A square, B square, C square are also in AP। अब नेचुरली ये जो A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर की बात हो रही है, ये साइड्स के स्क्वायर है, स्टैंडर्ड नोटेशंस, एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है। तो सॉल्यूशन, इन अ ट्रायंगल ABC given that cot A, cot B, cot C are in AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसका मतलब उनमें कॉमन डिफरेंसेस होंगे और इक्वल होंगे, कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे। मतलब cot C माइनस cot B इज सेम एज cot B माइनस cot A। तो दिस इंप्लाई cot C माइनस cot B इज इक्वल टू cot B माइनस cot A। अभी ये जो रिलेशन है ये एंगल के टर्म में है, हमको इसको कन्वर्ट करना है साइड्स के टर्म में, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते चलते जहां तक हो सकता है। दैट इज बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर ले। cos C बाय sin C माइनस cos B बाय sin B। cot इज इक्वल टू cos अपॉन sin, cos B बाय sin B माइनस cos A बाय sin A, which imply एलसीएम ले लेते, sin B इंटू sin C और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया sin B cos C माइनस cos B sin C। ये लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन आफ्टर टेकिंग एलसीएम इज इक्वल टू राइट हैंड साइड sin A इंटू sin B, sin A इंटू sin B और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इट इज sin A cos B माइनस cos A इंटू sin B। ये कुछ रिदम में दिख रहा है, sin A cos B माइनस cos A sin B, एंगल सेम है, फंक्शन sin और cos है। तो इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी है, sin A cos B माइनस cos A sin B के फॉर्म में है, तो sin A माइनस B हो जाएगा। यहां पर एंगल B और C है, तो दिस इंप्लाई sin ऑफ B माइनस C अपॉन, एक काम और करते हैं, ये दोनों जगह डिनोमिनेटर में sin B को कैंसिल कर देते, मतलब मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय sin B, तो यहां बचा अकेला sin C इज इक्वल टू, ये हो गया sin A cos B माइनस cos A sin B। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख ही रहा है, sin A माइनस B अपॉन sin A। ये डिनोमिनेटर के फंक्शन को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिस इंप्लाई sin A इंटू sin B माइनस C इज इक्वल टू sin A माइनस B इंटू sin C। यहां तक हम पहुंच गए, है ना? इसको कुछ नंबर दे देते से स्टार्ट। अब हमको जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए साइड्स के टर्म में। तो साइड्स के टर्म में मींस यदि कोई ट्रायंगल हमने ए बी सी लिया तो इनकी अपोजिट साइड्स है ए बी और ये सी। और एक और प्रॉपर्टी यहां पर हमारे पास होगी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो देयरफॉर
अब यहाँ b माइनस सी है, a माइनस बी है, तो इसको तो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन a को लिखा जा सकता है a इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि यहां पर रखा तो इंप्लाइज साइन a इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी, और फिर साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएं, साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा बोलने से सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, फंक्शन तो सेम रहेगा, साइन बी प्लस सी, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव ये चेक करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो दिस विल बी पॉजिटिव। तो मिल गया हमको रिजल्ट, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी। मतलब कोई एंगल का साइन यदि लेना हो, ट्रायंगल में किसी एंगल का यदि साइन हो, तो दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ अदर टू एंगल्स का सम, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है ये सॉल्यूशन में। तो यहां पर रिप्लेस किया जा सकता है साइन बी प्लस सी, और इसी तरह से इसके लिए भी लिखा जा सकता है सिमिलरली, साइन सी विल बी साइन ऑफ ए प्लस बी, यूजिंग ये रिलेशन डबल स्टार। तो इनको हम यहां पुट कर देते, पुटिंग इन स्टार वी गेट, रखो साइन ए की वैल्यू आ गई साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी इंटू साइन सी की वैल्यू रख देते साइन ए प्लस बी। अब ये जो रिजल्ट दिख रहा है यहां पर स्टेप दिख रही है साइन सी इंटू साइन डी के फॉर्म में दिख रहा है, यहां पर भी साइन सी इंटू साइन डी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रिकॉल करते हैं, है हमारे पास ऐसी आइडेंटिटी, वी नो दैट साइन सी इंटू साइन डी, या साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में भी बोला जा सकता है उसको। जनरली साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, उसको प्लस और माइनस के लिए यूज करते हैं एडिशन का कन्वर्शन प्रोडक्ट में, और ये एंगल साइन ए इंटू साइन बी प्रोडक्ट का कन्वर्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, साइन ए इंटू साइन बी इज हाफ cos of a minus b minus cos of a plus b। एक बार चेक कर लो ये रिजल्ट। तो therefore we obtain, यहां पर अप्लाई करते हैं साइन a इंटू साइन b, इसको कहते हैं हाफ cos ऑफ दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन, तो b प्लस सी माइनस b माइनस सी, इसको कर्ली ब्रैकेट में देना पड़ेगा, हाँ, cos ऑफ a माइनस b, ये दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन, माइनस cos ऑफ a प्लस b, दोनों एंगल का एडिशन, तो b प्लस c प्लस b माइनस c, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, कर्ली ब्रैकेट है लास्ट में, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए अप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हाफ cos ऑफ, अगेन साइन सी साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में है, तो cos a माइनस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos दोनों का एडिशन, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ये ब्रैकेट बंद, ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट बंद, तीनों ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट ये a प्लस बी के लिए, स्क्वायर ब्रैकेट cos के एंगल के लिए, और कर्ली ब्रैकेट ये पूरी टर्म का, दैट इज, अच्छा देखो दोनों तरफ हाफ, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हाफ तो गया, अब क्या रहा cos ऑफ ब्रैकेट ओपन किया माइनस बी प्लस सी, तो b माइनस बी गया 2c, cos 2c माइनस, यहाँ पर c 0 बन गया, c माइनस c 0 हो गया 2b, cos 2b इक्वल टू, यहाँ cos माइनस a और ये माइनस 2b, a माइनस a 0 माइनस b,
तो cos ऑफ -2b माइनस b माइनस b गया 2a, cos ऑफ 2a ऐसा, दैट इज cos 2c माइनस cos 2b इक्वल टू cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2b माइनस cos 2a। cos c माइनस cos 2b इक्वल टू cos 2b माइनस cos 2a के बाद का जो कैलकुलेशन है, माइनस cos 2a लेफ्ट साइड में लानिए, तो cos 2a प्लस cos 2c इसको राइट में लेकर गए, ऑलरेडी cos 2b है प्लस cos 2b बन गया 2 टाइम्स cos 2b। अभी तक के कोई कोसाइन रूल या साइन रूल यूज हुआ नहीं है। अच्छा, यहां पर भी एंगल 2 टाइम्स है, हमारे पास जो रिजल्ट्स है कोसाइन रूल या साइन रूल वो cos a cos b cos c के लिए, sin a sin b sin c के लिए, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए फॉर्मूला लग गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c, 2 रख के अपनी जगह पर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर b, ब्रैकेट ओपन, तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 sin स्क्वायर a माइनस 2 sin स्क्वायर c इज इक्वल टू 2 माइनस 4 sin स्क्वायर b। दिस इंप्लाई, ये 2 से 2 गया पहले तो, और पूरे को ये 2 से 2 कैंसिल करने के बाद यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन गया sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर c इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर b। ठीक है, क्या किया हमने, डिवाइडिंग बाय ऑन डिवाइडिंग बाय माइनस 2 से डिवाइड किया, ये प्लस हो गया प्लस 1, ये प्लस हो गया प्लस 1 और ये प्लस 2। अब यहां साइन रूल काम करेगा, इन ट्रायंगल ABC बाय साइन रूल क्या है, a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b is equal to c by sin c is equal to 2r with usual notations, standard notations। ठीक है, तो दिस imply sin a की वैल्यू मिलेगी a upon 2r, sin b मिलेगा b upon 2r, similarly sin c will be c upon 2r, therefore above relation gives, इसमें पुट कर देते हैं, तो पुट a अपॉन 2r का स्क्वायर प्लस c अपॉन 2r का स्क्वायर 2 टाइम्स b अपॉन 2r का स्क्वायर, दिस इंप्लाई a स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स b स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट गिव्स a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब एक्चुअली इस तरह का जब रिलेशन आता है तो समझ में आता है कि AP है, ABC AP में है, उसको और ठीक करके लिख सकते हैं, दैट इज a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक b स्क्वायर इधर ले आओ और a स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दो, दैट इज c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो कॉमन डिफरेंसेस सेम दिख रहे हैं इनमें, तो इंप्लाई a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP, दिस कंप्लीट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल ABC if a cos a equal to b cos b, then prove that the triangle is right angle triangle, कोई एक 90 डिग्री का होगा और it is an isosceles triangle, मतलब कोई दो साइड्स इक्वल होगी, ऐसा शो करना है। सॉल्यूशन, given that in triangle ABC a cos a
इक्वल टू बी कॉस बी। तो हमको दोनों बातें करनी है, एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो या फिर दो साइड्स इक्वल हो, ऐसी बात करनी है। एक काम करके देखते हैं, साइन रूल से इसको चेंज करते हैं, a इक्वल टू साइन रूल से, बाय साइन रूल a अपॉन साइन a इज इक्वल टू 2r। तो दिस इंप्लाई a इज इक्वल टू 2r साइन a। सिमिलरली b इज इक्वल टू 2r साइन b। तो देयरफॉर वी गेट, यहां वैल्यू रखते हैं, तो 2r साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू 2r साइन b इंटू कॉस b। अभी दोनों तरफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम एंगल के एक्सप्रेशन है। r से r डिवाइड कर देते, r से डिवाइड कर देते, 2 साइन वो रहने देते, 2 रहने देते क्योंकि वो फॉर्मूला देगा हमको आगे, 2 साइन a cos a इज इक्वल टू 2 साइन b cos b। केवल r को हमने डिवाइड किया, ये बन गया cos 2 sin 2 थीटा sin 2a इज इक्वल टू sin 2b। अब sin 2a इज इक्वल टू sin 2b, इसका मतलब 2a इक्वल टू 2b ऐसा सोचा जा सकता है, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से हर 2 पाई इंटरवल के बाद एंगल के लिए साइन फंक्शन की वैल्यूज सेम होगी। फिर से एक बार रिपीट कर रहे, ध्यान से सुनिएगा, sin 2a इक्वल टू sin 2b ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब एक कंक्लूजन हो सकता है कि 2a इक्वल टू 2b, देयरफॉर एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। तो दो एंगल सेम है, मतलब उनसे जो साइड्स होगी एडजेसेंट साइड वो इक्वल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनते दिखता है। लेकिन हर 2 पाई इंटरवल के बाद साइन फंक्शन कॉस फंक्शन रिपीट होते हैं, तो एक एंगल 0 और दूसरा एंगल 2 पाई, उनके लिए भी साइन की वैल्यू सेम हो सकती है। तो इसीलिए हम a इक्वल टू बी यहां से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ और काम करने की जरूरत है। एक तो ये बात हो गई कि a इक्वल टू बी ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि साइन 0 डिग्री इक्वल टू साइन 2 पाई ऐसा मिलेगा ना, और इवन इट इज इक्वल टू साइन 4 पाई साइन 6 पाई ऐसा मिलते जाएगा, इवन साइन पाई ये सब मिलेगा। एक्स एक्सिस पर सारे साइन वैल्यू 0 हो गए, तो ये दोनों एंगल सेम है, ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ यहां से नहीं कर पाएंगे। दिखता है बट वो ट्रू नहीं होगा। तो आगे कुछ काम करते हैं, ले लो इधर, दिस इंप्लाई साइन 2a माइनस साइन 2b इक्वल टू 0। अब साइन 2a माइनस साइन 2b इक्वल टू 0 साइन c माइनस साइन d के फॉर्म में आ गया, इसका फॉर्मूला लगाया जा सकता है। वी नो दैट साइन c माइनस साइन d इज 2 टाइम्स cos of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2। तो therefore अप्लाई करते हैं यहां पर, तो 2 टाइम्स cos, दोनों एंगल का एडिशन अपॉन 2, तो 2a plus 2b अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, तो 2a minus 2b अपॉन 2 इक्वल टू 0। दैट इज 2 टाइम्स cos ऑफ 2 कॉमन लेके 2 से डिवाइड हो गया, a प्लस b इंटू साइन ऑफ 2 कॉमन लेके 2 से डिवाइड हो गया, a माइनस b इक्वल टू 0। 2 से भी डिवाइड कर देते, इंप्लाई यहीं से 2 से डिवाइड कर देते ना, ये 2 से डिवाइड कर दिए, cos a plus b into sin a minus b equal to 0। तो ये जो a plus b है इसको लिख सकते हैं a plus b plus c equal to pi, therefore a plus b is equal to pi minus c, therefore cos of a plus b is equal to cos of pi minus c।
ठीक है। तो दैट इज cos ऑफ पाई माइनस सी, तो ये होगा cos c विथ माइनस साइन, क्योंकि पाई माइनस सी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता। तो cos a प्लस b की वैल्यू आ गई माइनस cos c, लिख देते हैं यहां पर। तो we get माइनस cos c इंटू साइन ऑफ a माइनस b इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करते थे, तो देयरफॉर cos c इंटू साइन a माइनस b इक्वल टू 0। अब दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब cos c इज 0 और साइन a माइनस b इक्वल टू 0। अब ठीक है, तो दिस इंप्लाई c इज इक्वल टू पाई बाय 2 90 डिग्री और एंगल a माइनस b इक्वल टू 0, साइन 0 इज 0, तो दैट इज c इज इक्वल टू पाई बाय 2 और a इक्वल टू b। यही हम चाहते थे कि आइदर ट्रायंगल इज राइट एंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दिस शोज दैट triangle ABC is either right angle triangle or an isosceles triangle. This is turning point. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद यस वी गेट द सॉल्यूशन। रुकते हैं यहां पर, कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।